सौरमंडल में आया एक प्रचंड घुसपैठिया। इससे पहले ऐसा धूमकेतु कभी नहीं देखा गया। हमारे सौरमंडल में एक हफ्ते पहले एक घुसपैठिया आया है। इसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जांच में जुट गए हैं कि कहीं इसे धरती से कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि ये प्रचंड गति से आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले की स्टडी के बाद पता चला यह एक बड़ा धूमकेतु है जो हमारे सौरमंडल में सूरज की तरफ तेजी से जा रहा है। इससे पहले यह सौरमंडल के इतने नजदीक नहीं देखा गया, न ही इसे सौरमंडल में आया था, लेकिन एक हफ्ते पहले ये हमारे सौरमंडल में आया है। यह धूमकेतु उड क्लाउड से निकलकर हमारे सौरमंडल की तरफ आया है। इस एलियन वस्तु को पहली बार 23 जून को सौरमंडल के अंदर देखा गया। इससे पहले यह सौरमंडल के बाहर था। इसे चिली में स्थित सेरोटोला इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी ने डार्क एनर्जी कैमरे में कैद किया। इसका नाम कॉमेट C 2140 UN 271 है। ताकतवर टेलीस्कोप के अध्ययन के बाद पता चला कि यह बर्नेडिलेरी बर्नस्टीन धूमकेतु करीब 100 किलोमीटर चौड़ा है। यह धरती से सूरज की दूरी से 20 गुना ज्यादा दूरी से निकलेगा। टेलीस्कोप के अध्ययन के बाद यह नीले रंग का एक बिंदु दिखता है। यह 23 जनवरी 2031 को हमारे सूरज के सबसे नजदीक पहुंचेगा। यह उस समय शनि ग्रह के नजदीक होगा और उस समय यह धरती से सूरज की दूरी से 11 गुना ज्यादा दूर होगा। एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमर पीटर ने कहा है कि हमारे पास अध्ययन करने के लिए करीब 10 साल का समय है। यह बेहद ही रोमांचक मौका है, क्योंकि यह धूमकेतु उड क्लाउड से निकला है, जहां पर बर्फ के मैदान, बर्फीले पत्थरों का कचरा भरा पड़ा है। इसने हमारे सौरमंडल को चारों तरफ से घेर रखा है। इस धूमकेतु को सबसे पहले 2014 में खोजा गया। बाद में इसे साल 2015, 2016, 2017, 2018 लगातार देखा गया, लेकिन यह सिर्फ नीले रंग की बिंदु की तरह ही दिख रहा था। हालांकि ये लगातार नजदीक आता रहा। ये एस्टेरॉयड या कोई छोटा ग्रह तो नहीं था जो हमारी धरती की तरफ आ रहा था। माइनर प्लैनेट सेंटर से जुड़ी पीटर ने बताया कि हमने स्टडी से पता लगाया कि रासायनिक तौर पर निष्क्रिय है। हालांकि इसके पीछे एक धुंधली पूंछ बनी हुई है जो या तो धूल की है या फिर किसी तरह भाप या गैस की है। यही बात वैज्ञानिकों को हैरान करती है। जब यह रासायनिक तौर पर निष्क्रिय है तो इसके पीछे पूंछ कैसे बन रही है? इसका ये जवाब निकला कि रासायनिक तौर पर निष्क्रिय धूमकेतु जब अंतरिक्ष से यात्रा करते हैं तो यह सूरज की गर्मी और हवाओं को घर्षण से इनकी पूंछ बन जाती है। पीटर ने बताया जैसे जैसे ये सूरज के नजदीक आता जा रहा है, ये प्रचंड गति से सक्रिय होता जा रहा है। इससे यह सूरज के एक चक्कर लगाने में करीब 55 साल का समय लगेगा। ये सूरज के सबसे दूर करीब 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जाएगा। उल्ट क्लाउड से इसका इलाका ठंडा है। यह वहाँ से निकला है, इसलिए हो सकता है कि यह बहुत ही ठंडा हो, कभी हमारे सौरमंडल का हिस्सा रहे हो, लेकिन शनि और नेपच्यून की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के घर्षण से बाहर निकल गए हो। पीटर ने कहा फिलहाल इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सूरज के पिछले जाने से पहले हम अगले 10 सालों में इसका पूरा अध्ययन कर पाएं, क्योंकि हो सकता है कि सूरज के नजदीक जाने पर यह खत्म हो जाए, इसका भविष्य में कोई चक्कर ना लगे, क्योंकि आमतौर पर धूमकेतु अक्सर सौरमंडल के बाहर ही चक्कर लगाते हैं। ये ऐसा पहला धूमकेतु है जो हमारे सौरमंडल में आया है। धूमकेतु के प्रकार का टाइम जो एक बार हाथ से निकल गया तो इसका अध्ययन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये लौटेगा या नहीं यह बताना बेहद ही मुश्किल होगा। पीटर और उनकी टीम ने इस धूमकेतु पर लगातार नजर रख रही है। हर दिन इसकी गति और सक्रियता की जांच कर रही है, क्योंकि सौरमंडल में आने के बाद किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े टेलीस्कोप से धूमकेतु की गति और दिशा पर संवेदनशील तरीके से नजर रख रहे हैं। जैसे इसमें बदलाव होता है हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। इस दौरान हम इसकी पूंछ का अध्ययन करने के बारे में आपको बताते रहेंगे।